हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरडी एक्सप्रेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 12th के एनसीईआरटी मैथ के प्रश्नावली 6.3 के कुछ प्रश्नों को करना सीखेंगे। दोस्तों, पिछली कुछ वीडियोज़ के माध्यम से हम लोग इसके पहले वाले एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को करना सीख चुके हैं। अगर आप लोग उन वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज़ उपलब्ध हैं, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम लोग अपने एक्सरसाइज के प्रश्नों को शुरू करने से पहले उन प्रश्नों को करने के लिए जो कुछ भी बेसिक बातें हैं उनको पहले सीखेंगे, उसके बाद अपने एक्सरसाइज के प्रश्नों को करना शुरू करेंगे। दोस्तों, इस एक्सरसाइज में बेसिकली मेन रूप से हम लोगों को किसी स्पर्श रेखा की ढाल या फिर जो अभिलंब है उसके ढाल के बारे में पढ़ना है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि स्पर्श रेखा की ढाल हो, जिसे हम लोग प्रवणता भी कहते हैं या स्लोप भी कहते हैं, और उसे हम लोग एम से या फिर टेन थीटा सूचित करते हैं। ध्यान दीजिए, स्पर्श रेखा की जो ढाल है, स्लोप है, उसे हम लोग प्रवणता भी कहते हैं, जिसे हम लोग एम से या फिर टेन थीटा सूचित करते हैं। आप लोग 11th में कुछ पढ़ लिए होंगे। अब दोस्तों, एक बात ध्यान दीजिए कि यदि किसी रेखा का समीकरण y दिया हो, देखिए एक नंबर प्रश्न से इसी प्रकार बनेगा, तो इसकी प्रवणता जो होगी वह डी वाई बाई डी एक्स होगी उस बिंदु के x बिंदु पर। मतलब कि दिए गए बिंदु में जो x होंगे, x का मान होगा, x निर्देशांक होगा, उसी पर इसकी प्रवणता डी वाई बाई डी एक्स होगी। इस बात को समझिए, यदि किसी रेखा का समीकरण y दिया हो तो इसकी प्रवणता डी वाई बाई डी एक्स होती है। अभी मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जो हम लोग के एक्सरसाइज 6.3 का जो पहला प्रश्न है, वक्र y दिया है ना, y बराबर कुछ ना कुछ दिया होगा, 3x की पावर 4 माइनस 4x के x बराबर 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता है कि रेखा की जो प्रवणता होती है वह डी वाई बाई डी एक्स होती है। तो आपको इस रेखा का डी वाई बाई डी एक्स ही ज्ञात करना है, और जो वैल्यू आएगा उसमें x का वैल्यू 4 रख देना है। बस आपका डी वाई बाई डी एक्स निकल गया, अर्थात इस वक्र की प्रवणता ज्ञात हो गई। बस यही बात है, आगे चलते हैं। अब दोस्तों, एक बात यहाँ पे है कि दो बिंदुओं, अब बिंदु कुछ भी दिया सकता है, जैसे कि x1 y1 तथा x2 y2 से होकर जाने वाली रेखा की ढाल। अब दो बिंदु मान लीजिए आप लोग पढ़े होंगे निर्देशांक ज्यामिति में कि एक यहाँ बिंदु है और एक यहाँ बिंदु है, और शुरू वाले की का वैल्यू x1 y1 कुछ भी दिया सकता है, इधर है x2 y2। तो दोस्तों, ये दोनों बिंदु से होकर जाने वाली रेखा की जो ढाल होगी, स्लोप होगी या फिर प्रवणता होगी, वह y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होगी। अर्थात यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू दिए होंगे, निर्देशांक ज्यामिति में आप लोग पढ़े होंगे, यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू दिया होगा, और इस रेखा का ढाल क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। दोस्तों, इन सारे फार्मूला को आप लोग जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण सेम वही है। देखिए, अगर दो बिंदु दिए गए हैं तो इस रेखा का जो समीकरण होगा वह y माइनस y1, चूँकि दिए होंगे बिंदु x1 y1 x2 y2, तो y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ध्यान दीजिए कि ये जितना कुछ भी है ना, यहाँ पे यह ढाल है, देखिए तो ऊपर दिया गया है ना, y2 माइनस y1 सेम है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे अथवा में भी लिख दिया है कि आप चाहेंगे तो इस फार्मूला को ऐसे भी याद कर सकते हैं कि दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का जो समीकरण होगा वह y माइनस y0, अब देखिए दोस्तों, बराबर m इंटू एक्स माइनस x0। अब देखिए क्या है, जो भी यही बात है, ये जितना दिया गया है इसे हम लोग ढाल कहते हैं। ढाल मतलब क्या कहते हैं, m कहते हैं। तो इसके जगह पे हम लोग m रख सकते हैं। आप लोग जानते हैं कि m कैसे ज्ञात होता है, आप ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं। तो वही बात है। और जो बात रही x0 y0 की, तो केवल एक बिंदु से ज्ञात हो जाएगा। कोई एक बिंदु दिया होगा, उसी में चूँकि m तो दिया है, m तो आप ज्ञात कैसे किए हैं, चूँकि m दिया गया है, इसीलिए आप y माइनस y0 बराबर m इंटू एक्स माइनस x0 रख सकते हैं। एक ही बिंदु काफ़ी है, m पहले से दिया होगा तब। तो क्या एक फार्मूला मिला हमें कि अगर दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण हमें ज्ञात करना होगा तो हम लोग y माइनस y0 बराबर m इंटू एक्स माइनस x0 लिख सकते हैं। अगर m दिया गया होगा तो एक ही बिंदु काफ़ी है। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि m1 m2 की बात करी गई, बात ध्यान दीजिए, m1 का मतलब है पहली रेखा का ढाल और m2 का मतलब है दूसरी रेखा की ढाल। यदि पहली और दूसरी रेखा के ढालों का जो गुणनफल है वह -1 के बराबर होना, तो दोनों स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, परस्पर लंब होती हैं। कहने का मतलब है कि अगर दो रेखाओं के ढाल को अगर आप गुना कर देते हैं और वह -1 के बराबर होता है, तो दोनों दूसरे पर क्या होती हैं, लंब होती हैं। यह बहुत शानदार फार्मूला, इसको जरूर याद कीजिएगा। आगे है, यदि m1 बराबर m2 हो, अर्थात यदि दो स्पर्श रेखाओं की जो ढाल है m1 m2, पहले का m1 दूसरे का m2, वो बराबर हो, तो दोनों स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, परस्पर समानांतर होती हैं।
एक दूसरे के समानांतर होती हैं। आगे दोस्तों देखिए, यदि स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समानांतर हो तो उसकी जो ढाल होती है dy बाई डी एक्स वो क्या होती है, 0 के बराबर होती है। लेकिन वहीं यदि स्पर्श रेखा वाई अक्ष के समांतर हो जाए तो उसका उल्टा मतलब क्या, अभिलंब की जो प्रवणता हो जाती है वो क्या होती है, 0 के बराबर होती है। ये बात आगे हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज के प्रश्नों को करते समय कि यदि स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समानांतर हो तो उसकी जो प्रवणता होती है dy बाई डी एक्स वो 0 के बराबर होती है। और यदि y के समानांतर हो तो अभिलंब की जो प्रवणता हो जाती है या फिर dx बाई डी वाई जिसे बोलेंगे आप, वो 0 के बराबर होता है। और दोस्तों एक लास्ट ट्रिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभिलंब की प्रवणता की। आप यहाँ पे देखे थे कि दो रेखाओं की प्रवणता अगर का गुणनफल अगर -1 हो तो एक दूसरे पर लंब होती है। तो वही बात है कि अभिलंब की प्रवणता का लिए सूत्र यहाँ पे है, तो वही बात है कि अभिलंब की प्रवणता के लिए सूत्र क्या है, -1 बटा स्पर्श रेखा की प्रवणता। अगर आप पहले वाले को स्पर्श रेखा, सेकंड वाले को अभिलंब मानते हैं, तो आप जब m2 को इधर रखिएगा तो m1 गुना करने जाकर भाग करेगा एक के नीचे। तो वही बात है कि अभिलंब की प्रवणता का सूत्र होता है -1 बटा स्पर्श रेखा की प्रवणता। दोस्तों वीडियो को पॉज करके आप इन सबको अगर नोट डाउन कर लेते हैं तो 6.3 के किसी भी प्रश्न में आपको कोई समस्या होने वाली नहीं है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर सकते हैं। और दोस्तों इन्हीं सभी फार्मूला के आधार पे चलिए आज के अपने एक्सरसाइज के प्रश्नों को करना सीखते हैं। दोस्तों सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे 6.3 का है कि वक्र y बराबर 3x के पावर 4 माइनस 4x के x बराबर 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले सवाल में जो कुछ भी दिया रहता है ना वह सबसे जरूरी होता है, क्योंकि जो दिया रहता है उसी को आधार मानकर आप आगे बढ़ सकते हैं। आप अपने घर से कुछ इसमें नहीं रख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं इस सवाल को पूरा बिल्कुल ढंग से बता दे रहा हूँ, उसके बाद आप खुद से कीजिएगा। मैंने लिख दिया गया है, क्या दिया गया है दोस्तों, जो हम लोग का वक्र है अर्थात किसी रेखा का जो समीकरण है वो y दिया गया है 3x के पावर 4 माइनस 4x, ठीक है। और दोस्तों हमें x बराबर 4 पर, ध्यान दीजिएगा, x बराबर 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी है। तो आपको पता है कि स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होती है, dy बटा dx। अर्थात जो ये वक्र y दिया गया है इसका यदि हम लोग अवकलन कर देते हैं x के सापेक्ष dy बाई dx, और किस पर, x बराबर 4 पर, हमें यही तो ज्ञात करना है। यही कह रहा है कि हम क्या है, इस वक्र की प्रवणता है x बराबर 4 पर। तो हमें दिया गया था वक्र ये, और हमें इस वक्र का x के सापेक्ष अवकलन ही कर देना था, अर्थात इस वक्र की प्रवणता ज्ञात करनी थी x बराबर 4 रखने पर, बस यही ज्ञात करना है। इस मतलब कि देखिए इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं और इसका कर देते हैं x के सापेक्ष अवकलन, लिख देंगे समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्यों कर रहे हैं भाई साहब, क्योंकि प्रवणता में नीचे x है इसीलिए x के सापेक्ष करेंगे। तो भाई साहब जब करेंगे x के सापेक्ष तो इस साइड y है तो y का x के सापेक्ष अवकलन dy बटा dx हो जाएगा, और इस साइड 3 अचर है जो का त्यों रहेगा। और देखिए x के पावर 4 के अवकलन का सूत्र आप लोगों को पता होगा कि क्या होता है, जो पावर होता है वो नीचे आता है और फिर x लिखकर उसका पावर 1 घट जाता है, 4 है ना तो 3 हो जाएगा, और माइनस इसमें 4x में से जो 4 अचर जब कहते हैं रहेगा, लेकिन x का अवकलन x के सापेक्ष 1 होता है। तो इस स्थिति में हमें क्या मिलेगा, 3 चौका 12, x का पावर 3 माइनस 4 एका 4। दोस्तों ये हमें सिर्फ मिला dy बटा dx, लेकिन हमें क्या करना है, dy बाई dx कब ज्ञात करना, x बराबर 4 पर। तो लिखेंगे हम, आप लिख सकते हैं कि x बराबर 4 रखने पर इस वक्र की प्रवणता, नहीं तो आप डायरेक्ट इसको लिखिए मैथ की भाषा में कि dy बटा dx, और किस पर, x बराबर 4 पर। तो भाई साहब जो dy बाई dx आपको आया है उसमें x बराबर 4 रख दीजिए आप, तो 12 जो कहते हैं रहेगा, और x का पावर 3 है ना तो लिखेंगे x क्या है 4, तो 4 का पावर 3 और माइनस 4, यही ना बात है। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 जो कहते हैं रहेगा, और 4 के पावर 3 का मतलब हुआ 4 को 3 बार गुना। जब आप 4 को 3 बार गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 4 चौका 16 और 16 चौका 64, 12 गुने 64 माइनस 4। तो अगले स्टेप में जब आप 12 और 64 का गुना कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, 768 मिल जाएगा, ठीक है। 768 में से आप 4 घटा लीजिए, कितना बचेगा, आपको मिल जाएगा 764, यही नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इस प्रकार जो यह वक्र है उसकी प्रवणता x बराबर 4 पर कितनी मिल गई, 764, यही हम लोग का हो गया आंसर।
वीडियो को पॉज करके आप इनसे नोट डाउन कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की समस्या हो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों इस प्रश्न को आधार मानकर आप इस एक्सरसाइज के 4 प्रश्नों को बिल्कुल बेहिचक कर सकते हैं, ये मेरी गारंटी है अगर आप इस बात को समझ गए होंगे तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में और चलिए आज के अपने अगले प्रश्न को भी करना सीखते हैं। चलिए दोस्तों आज के अपने अगले प्रश्न 2 नंबर को भी करना सीखते हैं। हमारा जो प्रश्न है वो दिया गया है वक्र y बराबर x-1 बटा x-2। अब दोस्तों एक रेस्ट्रिक्शन दिया गया है कि x जो है वह 2 के बराबर नहीं होना चाहिए। बात सही है, अगर आप x की जगह पर 2 रख देते हैं तो 2 - 2 0, इसका साफ वैल्यू खत्म हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी बटे 0 का मतलब क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है। ठीक है, तो इसीलिए दिया गया कि x आप 2 नहीं रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि x बराबर 10 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। दोस्तों जो कुछ भी दिया गया उसे हम लोग लिख लिए हैं समय की बचत के लिए, तो मैंने लिखा है दिया गया है y बराबर यही x-1 बटे x-2 और हमें x बराबर 10 पर इस स्पर्श रेखा की प्रवणता अर्थात dy/dx ज्ञात करना है। बिल्कुल आसान है। सबसे पहले इसे आप समीकरण 1 मान लीजिए और इसका कर दीजिए x के सापेक्ष अवकलन और जो कुछ भी अवकलन आएगा dy/dx उसमें x बराबर 10 रखिए, आपका आंसर आपके पास होगा। ठीक है, चलिए करते हैं समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमें y का अवकलन मिल जाएगा dy/dx। और दोस्तों ये जो x-1 बटे x-2 है इसे आपको u/v के फॉर्मूला के आधार पे बनाना होगा। ठीक है, अब दोस्तों अवकलन में एक सूत्र होता है u/v अर्थात अगर 2 चर बटा में हूँ ऊपर और नीचे हूँ तो उसके अवकलन के लिए सूत्र होता है कि आपको ऊपर वाले को u और नीचे वाले को v मान सकते हैं और इसके अवकलन का सूत्र है कि v² कर दीजिए नीचे बटा के नीचे और एक बार v को रह कर u का अवकलन कर दीजिए और माइनस देकर इस बार u के रह के v का अवकलन कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो बस इसी को आधार मानकर आज के अपने इस प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बड़ा सा बटा देकर हम लोग v² कर लेंगे और v² करने का मतलब है कि जो नीचे है उसका स्क्वायर कर लेंगे। नीचे है x-2 तो भाई साहब x-2 का हम लोग कर ले रहे हैं स्क्वायर। इसके बाद क्या करेंगे, ऊपर v को रखेंगे, v नीचे वाला है मतलब कि x-2 को हम लोग जो कहते हैं रखेंगे। फिर हमारा फॉर्मूला कर रहा है कि भाई साहब v को रखने के बाद u का अवकलन कीजिए। u मतलब ऊपर वाला x-1 है तो भाई साहब x-1 में x का अवकलन तो x के सापेक्ष 1 होगा और माइनस जो कहते हैं रहेगा 1 है तो 1 तो अचर है, अचर के अवकलन का मान 0। अच्छा आगे है माइनस, देते हैं माइनस। इस बार u को रखेंगे, u का मतलब है ऊपर वाले को हम लोग रख देंगे। तो आपको पता है कि ऊपर वाला क्या है हमारा x-1 है। ठीक है, हमने x-1 को रख दिया और u को रखने के बाद आपको करना है v का अवकलन, v मतलब नीचे वाले का। तो भाई साहब नीचे वाले में वही ना है x, तो x का अवकलन 1 होगा और माइनस 2 या 20 कुछ भी हो अचर है उसका मान 0 होगा अवकलन का। तो इस प्रकार हमें जो dy/dx मिला वह ये तो ठीक है x-2 जो कहते हैं रहेगा, 1 में से 0 जाएगा 1 बचेगा और 1 का गुणा इसमें कीजिएगा फिर यही रह जाएगा, फिर माइनस है माइनस देते हैं x-1। ठीक है, x-1 लेकिन इसके बाद तो 1 में से 0 जाएगा 1 और 1 का गुणा इसमें कीजिएगा कोई फर्क पड़ेगा नहीं, जो कहते हैं रहेगा बटा यही है हमारा x-2 का होल स्क्वायर। ठीक है, हम लोग यहाँ तक आ गए। अब एक बात ध्यान दीजिए दोस्तों, इसे हम लोग लिख सकते हैं x-2। ठीक है, और इस कोष्ठक को हटाएंगे तो ये माइनस का गुना पहले इस x में होगा तो ये माइनस में आ जाएगा और फिर इसी माइनस का गुना जब -1 में होगा तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा और नीचे तो जो कहते हैं रहेगा नीचे हमारा है x-2 का होल स्क्वायर। देखिए x पॉजिटिव निगेटिव कट जाएगा मतलब कि एक प्लस में है एक माइनस में है कट जाएगा। हमें टोटल मिल गया देखिए कितना, ऊपर -2 और +1, 2 ठो कर्जा 1 ठो धन चुका देंगे तो 1 ठो कर्जा बची जाएगा तो -1 बटा x-2 का होल स्क्वायर। दोस्तों ये हमें मिला सिर्फ dy/dx अर्थात इस वक्र का केवल x के सापेक्ष अवकलन किए। अब हमको असली जो ज्ञात करना x बराबर 10 रख देंगे, काम खत्म हो जाएगा हमारा। तो भाई साहब चलिए रखते हैं x बराबर 10, तो लिख देंगे इसे कि dy/dx किस पर, x बराबर 10 पर। तो इधर जहाँ जहाँ x है एक की जगह हिले है वो जगह रख देंगे -1 बटा x, x है ऊपर 10 -2 उसके बाद इसका स्क्वायर। तो अगले स्टेप में -1 जो कहते हैं 10 में से 2 गया 8 और स्क्वायर तो है ही। अब दोस्तों देखिए ऊपर -1 जो कहते हैं लेकिन नीचे 8 का स्क्वायर 8 8 64, बस यही हम लोग का है आंसर।
हमने इस सवाल का सलूशन बहुत ही आसान तरीके से कर दिया। आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर सकते हैं, और कोई भी दिक्कत या समस्या अगर आ रही हो तो ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। आपके कमेंट का रिप्लाई हम ज़रूर देंगे। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका दोस्त राम कुमार आप लोगों से विदा लेता है। टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।